नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी एक धोबी की कहानी है। धोबी के घर में एक पालतू बंदर था और साथ ही साथ उसने घर के अंदर एक गधा भी रखा हुआ था, क्योंकि वो गधे का इस्तेमाल करता था जब वो कपड़े धो के अपने क्लाइंट के घर छोड़ने जाता था। एक दिन उसको किसी वजह से डॉक्टर के पास जाना था, तो उसने सोचा कि आज घर को लॉक करने से पहले मैं उस बंदर को एक अलग साइड के ऊपर उसने रस्सी से बांध दिया और गधे को एक अलग तरफ उसने रस्सी से बांध दिया और दरवाज़ा लॉक करके वो डॉक्टर के पास चला गया। जैसे ही धोबी बाहर निकला तो बंदर के मन में शरारत सूझी। उसने सोचा कि आज कुछ मज़ा करते हैं। उसने अपने गले में बंधी रस्सी को खोल दिया और साथ ही गधे के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। बंदर ने रसोई में जाकर दूध का पतीला उठाया और उसको ज़मीन पर पलट दिया। उसने अलमारी में रखे दालों के डब्बे, अनाज के डब्बे जिनमें चावल, गेहूँ, चीनी और ऐसा कई सामान था, सब चीज़ों को खोलकर ज़मीन पर बिखेर दिया। फिर वो कमरे में जाकर कपड़ों की अलमारियों में से कपड़े निकाल कर बिस्तर पर फेंकने लगा और उसने कुछ कपड़े फाड़ भी दिए। सारा सामान तहस नहस कर दिया। घर में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भूचाल आया हो। जब बंदर ये सब शरारत कर रहा था तो गधा साइड में खड़ा होकर सारा तमाशा देख रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। ये सारी शरारत करते करते जैसे ही घर के बाहर से थोड़ी आवाज़ आई तो बंदर को लगा कि शायद धोबी आ गए हैं। तो उसने क्या किया कि जल्दी से वो रस्सी को अपने गले पे बांध लिया, लेकिन गधा अपने गले की रस्सी नहीं बांध पाया। तो जैसे धोबी ने दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि ये घर के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुनामी आ गई है। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और तभी उसकी नज़र पड़ी कि गधे की रस्सी खुली है, लेकिन बंदर की रस्सी वो तो बंद पड़ी है। उसको समझते देर नहीं लगी कि ये सब गड़बड़ जो है वो गधे ने ही करी है। उसने डंडा उठाया और खूब उस गधे की पिटाई करी और वो साइड पे बैठा हुआ बंदर जो है वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कुछ ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में अक्सर होता है। भगवान बाबा कहते हैं कि हमारा मन बंदर के समान है, मंकी माइंड है, और ये शरीर गधे के समान है। सभी शरारतें वो बंदर ही करता है। हमारा मन ही शरारती होता है। मन कहता है मुझे अच्छा खाना खाना है, जंक फूड खाना है, लेकिन खाने के बाद जो तकलीफ़ होती है वो शरीर को ही भुगतनी पड़ती है। अगर मन कहे कि मुझे आज शॉपिंग जाना है, मुझे ये सोना चांदी डायमंड्स खरीदने हैं, तो उस सब को पाने के लिए मेहनत तो शरीर को ही करनी पड़ती है। तो मन की हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए काम तो शरीर को ही करना पड़ता है। इसीलिए मन को कहते हैं मंकी माइंड, क्योंकि वो हर समय उछलता रहता है, स्थिर नहीं रहता और इस शरीर को भी खूब नचाता है। इसके साथ ही साथ प्रिया, मेरे माइंड में आ रहा था कि जो जहाँ ये कहानी का ये तथ्य तुमने समझाया, एक और भी इसके साथ जुड़ता है कि हमारी संगति कैसी है, हम किस संगति के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। और कई बार होता है कि संगति की वजह से भी हम पिट जाते हैं। तो इस बात का भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए, किन लोगों के साथ हमें रहना है। हमारे बाबा हमेशा ये कहते थे कि अगर मन के अंदर अगर कोई ऐसा उल्टा ख्याल आए, कहीं कोई गड़बड़ करने की ऐसी भावना आए, तो हमेशा ये मन को ये समझाना चाहिए कि आई एम नॉट मंकी, आई एम ह्यूमन। आई एम नॉट मंकी, आई एम ह्यूमन। तो ये बात अपने आप को समझानी पड़ती। और अगर ये बाबा की सीख हमारे सब श्रोताओं तक पहुंच पाती है तो सन रेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें
और लॉग इन करें।